सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नारद भक्ति सूत्र के छठे अनुवाक 46वें सूत्र की बात कर रहा हूँ। आज इसी पर प्रवचन सुनाऊंगा। नारद जी कहते हैं, कस्तरति मायाम यह संगात त्यज्यति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। अर्थात कौन माया को पार कर लेता है, अतिक्रमण कर देता है, कौन तर जाता है, माने उसका अतिक्रमण कर देता है। और इसको दो बार कहते हैं, कौन अतिक्रमण करता है, कौन अतिक्रमण करता है। जब हमारा बहुत जोर होता है तो हमें दो बार कहना पड़ता है। और कहते हैं कि कौन करता है, तो उसका उत्तर में कहते हैं कि यह जो आसक्तियों का त्याग करते हैं, जो लोग आसक्तियों का त्याग कर देते हैं, यानी किसी विषय के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति कोई विशेष जो लगाव होता है, जो उसको सत्य और न्याय से भटकाता है, तो उसी को कह सकते हैं कि आसक्ति से हट जाना। तो कहते हैं कि इस तरह से जो त्याग होता है, तो ऐसे जो महानुभावों का सेवन करते हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, जो गुरु हैं, इनका जो सेवन करते हैं वो, और जो निर्मम हो जाते हैं, यानी ममता से रहित हो जाते हैं, तो ऐसे जो ममता से रहित हो जाते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, ऐसे लोग ही क्या होते हैं, ये आसक्तियों से अलग हो जाते हैं और ममता का त्याग हो जाता है, और ऐसे लोग ही तर जाते हैं। किससे? माया से तर जाते हैं। माया क्या है? तो यह जो माया है, माँ मतलब होता है नहीं, या मतलब है, जो नहीं है उसके विषय में भी यह समझना कि वह है, ये माया है। यह न सत होता है, न सत होता है, और नहीं सत असत दोनों होता है। तो माया को बहुत दुस्तर कहा गया है, बहुत कठिन कहा गया है। जहां पर हमारा लगाव हो जाए वह माया है। शब्द में, रूप में, गंध में, स्पर्श में, स्वाद में, रस में, विचारों में, भावों में, जहाँ भी लगाव हो जाता है तो वह माया है। जब हम उस लगाव से, उस आसक्ति से हट जाते हैं, और लगाव का हो जाने का मतलब क्या है कि जो हमें सत्य को नहीं देखने देता, जो हमें प्रकाश को नहीं देखने देता, जो हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होने देता, ऐसा लगाव जो हमें आत्म तत्व का बोध नहीं होने देता, ऐसा लगाव जो हमें न्याय को नहीं देखने दे रहा है। अरे हमारा बेटा है ये तो दूसरे आदमी है, दूसरे का लड़का है, तो अपना बेटा के पक्ष में बोलना, भले उसने गलत किया हो, ये लगाव है, ये आसक्ति है। और जब व्यक्ति वहाँ पर एक न्यायाधीश जैसा होकर के जज करता है, अपना बेटा और दूसरे का बेटा में फर्क नहीं करता, तब वह माया से मुक्त है, क्योंकि वह न्याय संगत है। और न्याय जो है ईश्वरीय गुण है। तो जब भी हम ईश्वरीय गुण के साथ संबंध बनाते हैं, करुणा ईश्वरीय गुण है, सत्य ईश्वरीय गुण है, न्याय ईश्वरीय गुण है, तो ये जब हम संबंध बनाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम माया से मुक्त हैं। तो जब हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, यानी प्रेम, जब हम पत्नी से प्रेम में हैं या प्रेमिका से प्रेम में हैं तो वह प्रेम, और जब हम पूरे विश्व के साथ प्रेम में, वह दोनों में फर्क है। एक माया है
और दूसरा प्रेम है, भक्ति है। जब सभी के साथ हमारा उसी तरह का प्रेम हो, व्यवहार हो, भाव हो, हम उसे उसी हित की नज़र से देखें, उनके लिए वे ही करने की कोशिश करें, सबके कल्याण के लिए सोचें, करें, तो वह जो है प्रेम है, वह भक्ति है, वह माया से मुक्त है। तो जिनके साथ मैं और मेरा जोड़ लेते हैं आप कि यदि मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, चाचा चाची, जितने भी हमारे जो ये रिश्ते हैं जिसमें हम मेरा लगा देते हैं, उन सारे रिश्तों के साथ जो हमारा लगाव संबंधित व्यवहार होता है वह माया के तहत आ जाएगा। और वैसी वस्तुएं हैं जिनको कि मैं अपना कहता हूँ और व्यवहार करता हूँ, तो वे सब माया के तहत आ जाएंगे। और वैसी वस्तुएं जिसे मैं अपना नहीं कहता हूँ लेकिन अपना चाहता हूँ कि हो जाए, वे भी माया के तहत आ जाएंगे। भले वो मेरा नहीं है लेकिन मेरी चाहत है कि वह मेरी हो जाए, तो वह जो चाहत है वह माया है। तो यहाँ पर ये इस तरह से माया का बोध होता है। और उसी तरह से यह माया दो तरह से है, इसकी भी दो कैटेगरी बताई गई है। एक विद्या रूपी माया, एक अविद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया मतलब कि वह माया जिससे कि हम अपने गुरु से संबंध बनाते हैं, साधु संतों से संबंध बनाते हैं, ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम से, वैराग से, त्याग से, इन सब से जो संबंध बनाते हैं, यह भी माया है, परंतु यह विद्या रूपी माया है। और वह अविद्या रूपी माया है। यानी यह वह माया है, यानी माया के यहाँ दो रूप है। एक वे रूप जो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं, एक वे रूप जो हमें ईश्वर के करीब कर देते हैं। तो जो ईश्वर के हमें करीब कर देते हैं वह माया तो स्वागत योग्य है, और उस माया से हम ईश्वर के करीब पहुंचने में सफल होते हैं, और फिर माया जो है हमें वहाँ पहुंचा के खुद हट जाती है। वह ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर जो दरबान बैठा हुआ है, तो वह दरबान जो है वह माया है। वो कलेक्टर का आदमी है, कलेक्टर ने बैठा रखा है उसे, ये अनावश्यक फालतू आदमी को आने मत देना। तो वह जो दरबान है वह माया है। हम उसी के चक्कर में फंस जाते हैं, उसी के साथ संबंध बना लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, उसी से बातचीत गप करते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि चलो हमको मिला दो कलेक्टर से। तो जब हम कहते हैं कलेक्टर से मिला दो हमको, तो वहाँ पर जो है विद्या रूपी माया है। और जब हम कहते हैं उससे कि मेरा ये काम करा दो, वो काम करा दो, तो वह अविद्या रूपी माया है। जब हम मिलना ही चाहते हैं कलेक्टर से, तब हम जो प्रयास करते हैं, तब उससे जो संबंध बनाते हैं दरबान से, तो वह विद्या रूपी माया है। तो वह जो है वो दोनों काम कर देता है। वह हमारा काम भी बना देता है, वैसा काम जो हम अन्यथा चाहते हैं, तो वह माया है, विद्या रूपी माया। और अगर हम चाहते हैं कोई मिलवा दे तो वह भी काम कर देता है। तो जब मिला देता है तो वह अपने आप हट जाता है वहाँ से, दरबान मिलवा करके हटा कर खुद हट जाता है, हम लोग मिल लेते हैं। तो उसी तरह से है कि यह जो माया है यह ईश्वर से हमें मिला देती है। तब जब हम सत्य से, न्याय से, करुणा से, प्रेम से संबंध बनाते हैं, गुरु से, साधु संतों से संबंध बनाते हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों से संबंध बनाते हैं, स्वाध्याय से संबंध बनाते हैं, सत्संग कर सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, तो यह विद्या रूपी माया है। यह विद्या रूपी माया हमें ईश्वर से संबंध बनाने में मदद करती है। तो कहते हैं कि कौन तरता है, तो वही तरता है जो कि ऐसी आसक्तियों का त्याग कर देता है, और जो व्यक्तियों के साथ, वह महानुभावों के साथ, ऐसे साधु संतों के साथ संगत करता है, तो वह जो है वह तरता है, वह अतिक्रमण कर सकता है, वह तरता है।
और जो निर्मम हो सकता है, निर्मम होना जरूरी है, यानी ममता रहित। ममता का बहुत महत्व दिया जाता है। संसार को जिलाने में, संसार की रचना में, संसार को आगे बढ़ाने में ममता का बहुत महत्व होता है। ममत्व यानी मेरापन। तो जब हमारे मस्तिष्क में मेरापन की भावना होती है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम विशेष केयर करते हैं, विशेष लगाव रखते हैं, उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। तो यह संसार को रचता है, रचाता है, बचाता है। लेकिन जब वह ममता समाप्त हो जाती है, निर्मम हो जाते हैं, ममता रहित हो जाते हैं, तब यह संसार को खत्म करता है। तब वही चीज़ें जो हमने विशेष रूप से बनाई थी, घर द्वार और रिश्ते नाते, उन सब से हम अलग हो जाते हैं। फिर यह जो शरीर जिसे हमने पाल पोस करके बहुत सजा के रखा था, संवार के रखा था, सजा के रखा था, राग के साथ रखा था, इसके प्रति भी हम निर्मम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह जो एक साधन है, इसके जरिए हम ईश्वर लाभ करेंगे। यदि यह ईश्वर लाभ कराने में मदद नहीं करता है तो ऐसे शरीर का क्या फ़ायदा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं इस शरीर को तभी धारण करूंगा जब यह शरीर हमें ईश्वर से साक्षात्कार करा दे, अन्यथा इस शरीर को मैं नहीं रखने वाला। यही बात चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि इस शरीर का मैं क्या करूंगा। यदि यह शरीर, यह जो हाड़ मांस रक्त मेद मज्जा वसा इन सब से जो बना हुआ शरीर है, कफ मल मूत्र का बना हुआ शरीर है, यह मल मूत्र कफ थूक लार इनको रख के मैं क्या करूँगा। यदि हमें ईश्वर लाभ नहीं है तो यह शरीर निरर्थक है। सिर्फ इस शरीर से मैं किसी इसी तरह के शरीर की रचना कर दूंगा, उससे क्या होगा। पदार्थों को जोड़ दूंगा, उससे क्या होगा। ये पदार्थों को जोड़ने से एक अलग तरह का मिश्रण खड़ा कर देने से क्या हो जाएगा। कितने हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेने से क्या हो जाएगा। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। जब आप देखते हैं तो अंतिम परिणाम तो यही है, ये सब फिर नष्ट हो जा रहे हैं, सारे नश्वर हैं। बुद्ध ने कहा ये सब नश्वर हैं, क्षणिक। ये सब काल के गाल में चले जाते हैं, बदल जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है। तो ऐसे को हमको रख के क्या होगा। हमारा शरीर भी रात दिन लगातार बदल रहा है, तो इस शरीर का लाभ क्या है। इस शरीर का एकमात्र लाभ लिया जा सकता है वह यह कि यह तत्वबोध करा दे, ईश्वर दर्शन करा दे। तभी यह शरीर जो हमने धारण किया है, जो हमें मिला है, जिसकी हमने याचना की थी, प्रार्थना की थी, विनती की थी, जिसकी हमने इच्छा की थी, कामना की थी, वह हमारा फलीभूत होगा। अन्यथा यह कामिनी और कांचन में लगा रहेगा, यह कामनाओं के जालों को बुनता रहेगा और उसी में अंत में यह नष्ट हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। कामनाओं को बुनते बुनते और बुन बुन करके रचते रचते और उसको बचाते बचाते अंत में वृद्ध हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति बहुत मोह में फंस जाता है तो अंत समय भी जब आता है तो उस वक्त उसे ईश्वर का ध्यान नहीं होता, उस वक्त उसे आत्म तत्व का चिंतन नहीं होता, अपने भीतर श्वासों को वो नहीं देखता, नहीं महसूस करता। वह क्या करता है, वह उस वक्त भी कहता है कि हमारे जो करीबी थे उनको मिला दो, उनको देख करके क्या कर लोगे। इतने ज़िंदगी भर देखे, उनको देखने से क्या मिला। जो मिला वही अंतिम समय भी मिलेगा, सिर्फ एक राग बनाता है वह। तो अंतिम समय भी मेरी भेंट करा दो। अंतिम समय में भी सोचता है कि जो उसने इकट्ठे कर रखे हैं अब तक बंटवारा कर दें, अपना वसीयतनामा बना दें। और जो कंजूस होते हैं उस वक्त भी अगर उसको कहीं कुछ दिखता हो कि कुछ बर्बाद हो रहा है, अंतिम सांसें चल रही हैं, और दिखेगा कि बर्बाद हो रहा है, इसको बर्बाद मत करो, बचा के रखो। अपने बच्चों को ऐसा निर्देश देता रहता है। तो उसकी जो अंतिम जो अभी ये पकड़ है, इसी को आसक्ति कहा जाता है। ये उसकी पकड़ बनी रहती है अंतिम समय तक भी।
इसका मतलब ममता उसकी बनी हुई है। और ऐसे लोग जिनकी ममता बनी हुई है वस्तुओं में, और अंत में भी वो जीवों में, जंतुओं में, प्राणियों में अपनी ममता बनाए हुए है, वह पुनः शरीर धारण करेगा, पूरा इन संसार को रचेगा। और ये संसार तो ऐसे ही है। इससे क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ पाते हैं? अब तक लोग इतने जन्मे, इतना बनाए, इतना किए, क्या लाभ पाए? क्या हुआ? सब विलीन हो गए। तो इस शरीर का यही वास्तव में तथ्य है, इसका सार यही है कि यह शरीर अपने से सूक्ष्म शरीर का हमें दर्शन करा दे, और वह सूक्ष्म शरीर अपने से उससे भी अति सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, आत्म शरीर, उसका दर्शन करा दे। वह आत्म शरीर हमें ब्रह्म शरीर का दर्शन करा दे। ब्रह्म शरीर, अशरीरी शरीर का दर्शन करा दे, पर ब्रह्म का दर्शन करा दे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हम पहले विद्या रूपी, अविद्या रूपी जो माया थी उससे अलग होकर के फिर विद्या रूपी माया में जाएंगे, तो वहाँ गुरुओं की सेवा करेंगे। जैसे गीता में भी कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरुओं की सेवा करो, वहाँ जाके प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, सत्संग करो। और ऐसे सेवा करने से, वहाँ साष्टांग दंडवत करने से, तो वहाँ से आपको दिशा मिलेगी। वो वहाँ तक पहुँचाएंगे आपको, सूक्ष्म शरीर तक, फिर अति सूक्ष्म शरीर तक। इस तरीके से हम आगे चलते चले जाते हैं, अन्यथा हम फिर फंसते चले जाते हैं। तो हमारे में करुणा का संचार तब होगा, प्रेम का संचार होगा, भक्ति का संचार होगा, और तब हमें ईश्वर लाभ होगा। अब कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि पहले माया को हटाएं कि पहले ईश्वर का लाभ कैसे होगा? क्योंकि माया को भी ईश्वर ही हटा सकते हैं। ईश्वर की इच्छा के बगैर तो माया हटेगी नहीं। तो फिर इसमें पहले क्या करना चाहिए? तो ऐसा है कि हम लोग का जो चित्त होता है, आखिर हम कोई चीज़ क्यों हटाना चाहते हैं? माया क्यों हटाना चाहते हैं? यदि माया को इसलिए हटाना चाहते हैं कि वह माया है, तब तो माया नहीं हटने वाली है। क्योंकि जो हटती है, जो हटाने वाला है, वो स्वयं माया है। हमारा चित्त भी माया ही है, तो ये चित्त ही तो हटा रहा है माया को। तो जो चित्त स्वयं माया है, वह माया को हटा के अंत में माया ही तो ला रहा है। तो नहीं, यदि हमारा उद्देश्य माया को हटाना होगा तो माया नहीं हटेगी। यही भक्ति का राज है। यदि हमारा उद्देश्य ईश्वर का लाभ है, यदि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, ईश्वर के लिए व्याकुल हैं, ईश्वर के लिए रो रहे हैं, तब ईश्वर माया को हटा देते हैं। यह होता है। हम माया से युद्ध करके माया को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये युद्ध तो माया ही तो है। सारी साधनाएं माया है। तो ये साधनाएं तभी हमें ईश्वर की ओर ले सकती हैं जब हमारा इन साधनाओं के पीछे मंतव्य यह हो कि हमें ईश्वर लाभ चाहिए, हमें ईश्वर को देखना है, ईश्वर से मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनमें लीन हो जाना है, उनकी भक्ति करनी है। तब वह हम जो माया है अपने आप हटती चली जाती है। तब हम जो साधना करते हैं वो फलीभूत होती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण है। हमारी नियत क्या है, वह महत्वपूर्ण है। जैसे कि कानून में नियत का महत्व होता है, घटना का नहीं। यदि हमने मर्डर भी कर दिया है और हमारी नियत मर्डर की नहीं थी, तो हमें लाभ मिलता है, हमें सज़ा कम से कम मिलेगी, हमें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि हमारी नियत मारने की थी और हम एक्टिंग रक्षा की कर रहे थे, तो हमें सज़ा मिलेगी। तो इसलिए यह समझना भी जरूरी है
कि हमारी नियत क्या है। तो हमारी जो नियत है उसके उद्देश्य से ही माया हटती है और ईश्वर ही हटाते हैं। इसीलिए हमारी नियत यदि ईश्वर दर्शन है तो ही माया हटेगी, अन्यथा माया नहीं हटेगी। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तो ही हमारे में प्रेम का संचार होगा, भक्ति का संचार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह बात स्पष्ट व्यक्ति को समझ में आ जानी चाहिए। और वैसे आप धोखा देने के अर्थ में या बहुत उद्योग करते हैं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं और तब जो है आप तब करते हैं तो बहुत थक जाएंगे करते करते। इसीलिए जो हठ योगी किस्म के लोग हैं, जो योग करने वाले लोग हैं, जिनके मन में ईश्वर के प्रति ऐसी भावना नहीं होती है कि भाई हमें ईश्वर लाभ हो। कोई बीमारी के लिए सिर्फ योग किया जा रहा है, प्राणायाम किए जा रहा है, आसन किए जा रहा है, तो वह संभव नहीं है। ईश्वर के प्रति होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि जब ईश्वर को हम नहीं जानते हैं तो ईश्वर होते भी हैं, नहीं होते हैं, प्रमाणित नहीं हैं, तो ईश्वर के प्रति हम कैसे कर सकते हैं? ये बात भी सही है कि शुरू में तो भाई संशय रहेगा, नास्तिकता रहेगी, लेकिन आप जो है चिंतन करते करते, जब आप चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह जो अस्तित्व है यह अनंत है। ईश्वर के किसी भी एक गुण के प्रति आपका समर्पण हो गया तो वह ईश्वर के प्रति ही समर्पण है, वह ईश्वर की सत्ता आपने स्वीकार कर ली। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि आपका न्याय के प्रति बहुत जोर है, यदि आपका चित्त समझता है, आपका मन समझ रहा है कि न्याय बहुत सही चीज़ है, ऐसा समझ रहा है और न्याय हर समय करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप जो है नास्तिक नहीं है, अब आप आस्तिक हैं, क्योंकि न्याय ईश्वर का गुण है। ईश्वर का गुण और गुणी जो है ना वो एकमय है। उसी तरह से यदि आपका सत्य के प्रति समर्पण है तो ईश्वर का प्रति समर्पण है, तो वो माना जाएगा ईश्वर के प्रति समर्पण। भले आपने ईश्वर नहीं देखा, भले ईश्वर है या नहीं आप नहीं मानते हो। तो जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने को नास्तिक कहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वे सत्य को मानते हैं, तो ऐसे लोग यह नहीं जानते हैं कि वे वास्तव में ईश्वर को मानने वाले हैं, क्योंकि सत्य ईश्वर का गुण है। उसी तरह से जो करुणा में विश्वास करते हैं, जो सबके हित में विश्वास करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, वे सब आस्तिक हैं। भले ही वे कहते हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन नहीं, वे आस्तिक हैं। आस्तिकता की परिभाषा अलग है। ईश्वर इन सारे स्वरूपों में है। ईश्वर सत्य स्वरूप में है। ईश्वर को सत्य स्वरूप कहा गया है। सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम्। यानी वह ईश्वर सत्य स्वरूप है, सत्यमय है। तो यदि आपका सत्य के प्रति समर्पण है तो आपका ईश्वर के प्रति समर्पण है। आप ईश्वर को पूज रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसका कोई विशेष रूप आकार में माने तो ही माना जाएगा। नहीं, आपने सत्य को माना, ईश्वर को माना, आपने न्याय को माना, ईश्वर को माना, आपने करुणा को माना, ईश्वर को माना। ये सब ईश्वरीय गुण है, दिव्य गुण है। ये सब आपको पदार्थ नहीं प्राप्त कराते हैं। आप गौर करेंगे इस बात को, सत्य आपको कभी पदार्थ नहीं प्राप्त कराएगा, अंदर की संतुष्टि देगा। न्याय बोध आपको पदार्थ नहीं प्राप्त कराता है। पदार्थ तो सदैव अन्याय प्राप्त कराता है। यानी यदि कोई जज है और यदि वह अन्याय करता है, घपला करता है, घूस लेता है, तो भ्रष्टाचार करके दूसरे को देगा तो वो पदार्थ प्राप्त करा देगा। यानी जब उसने अन्याय किया, जब उसने सत्य के विरुद्ध में जाकर, न्याय के विरुद्ध में जाकर के फैसला दिया, तो उसको घूस के रूप में कुछ पदार्थ मिला। यदि वह सत्य फैसला करता तो आपको कुछ नहीं मिलता। उसे क्या मिलता? संतुष्टि, उसे शांति मिलती। शांति ईश्वर गुण है, इसलिए शांताकारम कहा गया ईश्वर को। ईश्वर का एक नाम शांताकारम है। तो आप ये समझिए कि ईश्वर हमारे भावों में किस तरह से है, आपको यह जानना जरूरी है। अगर यह नहीं जानेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है,
ज्ञान स्वरूप हैं, आपको ज्ञान मिलेगा। प्रेम स्वरूप हैं, आप में प्रेम की वृद्धि होगी। आप जब किसी का भला करते हैं तो आपके भीतर में प्रेम की वृद्धि होती है, करुणा की वृद्धि होती है। ये सब ईश्वरी गुण है, ये ही ईश्वर है, भाव रूप में ये ईश्वर है। तो आपको माया को हटाने के लिए कुछ नहीं करना, इनके प्रति समर्पण होना चाहिए। तो यही ईश्वर है, सत्य के प्रति समर्पण हो गया, बस ईश्वर आ गए, वहाँ माया हट गई। तो वहाँ पर माया हट जाएगी, यानी जो आपके जो लगाव थे, आसक्ति थी, जिसके कारण आप कुछ अन्याय करते, कुछ से लूटते, खसोटते, शोषण करते, अत्याचार करते हुए अपने आप हट गए। तो इस तरीके से आपको आत्म तत्व बोध होता चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने को नास्तिक कहते हैं और काफ़ी सत्यनिष्ठ होते हैं, तो वे नहीं जानते कि वे नास्तिक नहीं हैं, वे आस्तिक हैं। हाँ, परम बोध उन्हें नहीं हुआ है, क्योंकि सत्य के भी दो स्वरूप हैं, सापेक्षिक सत्य और निरपेक्ष सत्य। तो उनका जो समर्पण है वो सापेक्षिक सत्य के प्रति तो है, लेकिन निरपेक्ष सत्य वे अभी नहीं पा पाए। तो जब निरपेक्ष सत्य पा जाएंगे तो परम सत्य पा जाएंगे, उसको परम सत्य कहा जाता है। सापेक्षिक सत्य, निरपेक्ष सत्य दोनों सत्य पा गए तो परम सत्य पा गए। और जब परम सत्य पा गए तो इसका अर्थ हो गया कि अब उन्हें परम बोध हो गया, अब वे शुद्ध रूप से आस्तिक हैं, जिसको आस्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक तो वे पहले भी थे, लेकिन अपने को नास्तिक कहते थे, सापेक्षिक सत्य को मान रहे थे, निरपेक्ष सत्य में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन वैसे लोग अवश्य कभी न कभी चले जाएंगे, क्योंकि उनका सत्य के प्रति समर्पण है। तो आपको करना यही है कि इन जो सापेक्षिक सत्य, इनके प्रति समर्पित हो जाइए, न्याय के प्रति समर्पित हो जाइए, प्रेम करुणा प्रति समर्पित हो जाइए, बस हो जाएगा। माया अपने आप हटती चली जाएगी। तो यही यहाँ पर नारद हमें समझाना चाह रहे हैं। ओम।